चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। लाभ का फॉर्मूला है हमारा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। अब हानि, जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं तो हानि होती है। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से जब हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारी हानि निकलती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें हमारा क्या है, क्रय मूल्य क्या है 800 रुपये। जो वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्या है, हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य है, जो बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 900 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हमारा 900 और क्रय मूल्य हमारा कितना है 800, बराबर कितना आ गया 100 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य आता है, ठीक है। क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, हमें 100 रुपये का हुआ है तो 100 और क्रय मूल्य कितना है हमारा 800 गुणा 100, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सही 1/2% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर दो शर्तों पर विक्रय मूल्य हमारा क्या है, मतलब विक्रय मूल्य में अंतर है, ठीक है। दो शर्तों पर यहाँ पर विक्रय मूल्य में क्या है, अंतर। कितने का है, 270 रुपये का, ठीक है। तो जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं तो जो अंतर होता है विक्रय मूल्यों में अंतर होता है उसको लिखते हैं ऊपर, ठीक है। और 20% की हानि और 20% का लाभ, ये दोनों ये हानि में है और ये लाभ में है। तो दोनों क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे परसेंटेज की कंडीशन को, ठीक है। तो 20 + 20 और गुणा हमारा क्या आ जाएगा 100। अगर यहाँ लाभ होता और यहाँ पर भी लाभ होता तो हमारा क्या होता, माइनस होता, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 270 गुणा 40 गुणा 100, इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 675 रुपये आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसमें क्या करना है, लाभ या हानि निकालने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालने के लिए खरीदी वस्तु मतलब 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 25 में से, और जो विक्रय मूल्य है मतलब जो बेची गई वस्तु है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और बटे में हमारी बेची हुई वस्तु आ जाती है गुणा 100, ठीक है। मतलब ये हमारी क्या है, खरीदी वस्तु, खरीदी वस्तु में से हम बेची हुई वस्तु को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और अपॉन में हम बेची वस्तु का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे गुणा 100, ठीक है। 25 में से 20 गया तो 5/20 गुणा 100, 20 × 100 मतलब कितना आया
25% क्या आएगा उसका लाभ, मतलब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 रुपये में 3 की दर, मतलब 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे। ठीक है, 4 रुपये में 5 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। 4 रुपये में 5 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका करेंगे हम 4×3=12 और इसका करेंगे 5×2=10। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, निकालना है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर, तो जो खरीदी गई है उसको हम बेची वाली वस्तु में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, बेची वाली वस्तु। ठीक है, तो गुणा क्या आ जाएगा, 100। और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 12 में से 10 गया, 2/10 गुणा 100 से कटेगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 20% लाभ। इसको क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ और ना हानि होगी, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है। तो इसमें क्या करना है हमें, जब पूरे सौदे में ना तो लाभ ना हानि हो तो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या मानेंगे, लाभ हमारा कितना है, लाभ कितना है, एक को 12% क्या हो, लाभ लिख लिया। ठीक है, और दूसरी को क्या हो, 16% हानि हो, तो हानि हमने लिख ली 16। ठीक है, अब कह रहा है कि बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ और ना ही हानि हो, मतलब ना तो लाभ ना हानि, हमने मान लिया वो 0 है। ठीक है, मतलब ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही, तो हमने माना 0। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 16 में से 0 गया तो 16, 12 में से 0 गया तो 12 आया। ठीक है, तो 16 और 12, इसको हम 4×4=16, 4 काट देंगे तो मतलब 4/3 हमारा क्या आएगा, रेशियो में आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है। तो पहले हम पहली का निकालेंगे, तो पहली वस्तु का मूल्य। ठीक है, पहली वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 4 आएगा ऊपर और दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 3 7। ठीक है, और गुणा कितना है, कुल लागत कितनी है, 1680 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने पर 960 रुपये आंसर आया। अब दूसरी वस्तु का निकालेंगे, दूसरी वस्तु का मूल्य। ठीक है, दूसरी वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 3 ऊपर आएगा, 4 और 3 7 प्लस हो जाएंगे, गुणा कितना आ जाएगा, कुल लागत 1680 रुपये है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 720 रुपये। ठीक है, तो 960 और 720 को प्लस करेंगे तो कुल लागत आ गई 1680 रुपये, और अलग अलग करेंगे, पहली वस्तु का कितना आएगा 960 और दूसरी वस्तु का 720 आएगा। क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग लागत मूल्य पूछ रहा था, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो जब प्रश्न में लाभ और हानि क्या हो, समान हो, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में इतने रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, उतनी ही हानि होती है जितना इसको बेचने पर इतना लाभ हो, मतलब ये दोनों कंडीशन क्या है हमारी, समान है। ठीक है, तो जब समान हो तो उसका क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि 540 में हम 750 को प्लस कर देते हैं जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो। क्या, क्रय
मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना हो तो दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। दोनों को प्लस करने पर 1290/2 और आंसर हमारा 645 रुपये आंसर होगा। क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करो। तो जब हमें नया भाव ज्ञात करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नया भाव बराबर कीमत। ठीक है, कीमत गुणा वृद्धि या कमी, मतलब जो परसेंटेज वाला कंडीशन, वृद्धि या कमी परसेंटेज वाला आता है जो। ठीक है, अपॉन में अधिक या कम मात्रा, मतलब 10 केजी कम, यहाँ पर आएगा मात्रा जो अधिक होगी या कम मात्रा वाला। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, तो इससे इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो नया भाव पूछ रहा है वो, तो कीमत कितनी है, चावल का दाम 25% क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में, ये क्या हमारी कीमत, तो 400 गुणा वृद्धि या कमी प्रतिशत, मतलब 25% क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में जब नया भाव हमसे पूछे तो हम रुपए का गुणा हम परसेंटेज वाली कंडीशन में बढ़ गया घट गया उसमें गुणा कर देते हैं रुपए का। ठीक है, अपॉन में हमारा आता है मात्रा, कितना, 10 केजी कम या अधिक, ये हमारा अपॉन में आता है और गुणा 100 लगता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा आंसर 10 रुपये प्रति किग्रा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये कि 10 रुपये में 15 खिलौने उसने खरीदे और 15 रुपये में उसने 10 खिलौने क्या कर दिए, बेच दिए। तो जब हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी हो, प्रतिशत मतलब लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना, ये है 10 रुपये में 15 खिलौने, तो क्रय मूल्य वस्तुओं की क्या आती है, संख्या आती है। ठीक है, तो 15 क्या है, हमारी वस्तुओं की क्या है, संख्या है, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस घटा देंगे हम किस में से, विक्रय मूल्य की संख्या में से, मतलब जो विक्रय मूल्य वस्तुओं की जो संख्या है उसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, घटा देंगे और अपॉन में हमारा आ जाएगा विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर। ठीक है, और गुणा 100। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में जैसे 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, तो जब लाभ या हानि प्रतिशत निकलवा रहा हो तो हम यहाँ पर संख्या लेते हैं, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे विक्रय वस्तुओं की संख्या के स्क्वायर में से, अपॉन में हमारा आ जाएगा विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर और गुणा में 100। ठीक है, ये हमारा क्या लग जाता है, कंडीशन लग जाती है जब हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 माइनस 10 का 100 बटे 100 गुणा 100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा और 225 में से 100 घटाएंगे तो हमें 125% क्या होगा, लाभ होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो इसमें हमारा जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, ठीक है, क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो हमारा 5:4 है। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य वो हमारा है
5 रुपये, ठीक है। और जो क्रय मूल्य है वो हमारा है 4 रुपये, ठीक है। तो इसमें हम पहले लाभ निकालेंगे, कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ निकलता है। तो 5 में से 4 गया तो हमारा 1 रुपया, मतलब हमें 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत लाभ होता है, ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में, मतलब इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हमें क्या करना है, निकालना है, प्रतिशत लाभ, ठीक है। तो 3 अंडों को क्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्रय मूल्य जो हमारा ऊपर आएगा 3 गुणा, और 15 अंडों को बेचने पर विक्रय मूल्य हमारा क्या आएगा, नीचे, और गुणा 100, ठीक है। मतलब 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 अंडों को क्या निकाला जाए, देखो 15 अंडों को बेचने पर, ठीक है, बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के क्या बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो जो हमारा 3 अंडों को क्रय मूल्य वो आएगा ऊपर, और 15 अंडों को बेचने पर, मतलब ये हमारा क्या विक्रय मूल्य आएगा नीचे, गुणा 100, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, मतलब 20% हमारा क्या होगा, लाभ होगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 24 संतरे, ठीक है, 24 संतरे बेचने पर कितने, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि हो रही है, ठीक है। तो हमें प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत हानि जब निकालते हैं तो क्रय मूल्य वाली 4, 24 संतरे बेचने पर 24 नीचे आएगा, गुणा 100, 4 छिन 24, 6 का 100 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 सही 2/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। तो जब हमें प्रतिशत लाभ या त्रुटि प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत या त्रुटि प्रतिशत निकालना हो तो कुल त्रुटि, मतलब उसने कितनी कमी या कुल त्रुटि करी, ठीक है, गुणा 100 आता है, और बट्टे में आता है हमारा गलत तौल की माप, मतलब उसने कितनी गलत कितना तौला, ठीक है, गलत तौल की मात्रा आती है, ठीक है। तो देखो परंतु 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी में की गई कमी कितनी हो गई, हम 1000 ग्राम में से, मतलब 1 किलोग्राम में से ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में से 950 ग्राम को घटा देंगे तो 50 ग्राम हमारा आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने 50 ग्राम की क्या कर दी, कमी कर दी। तो कुल त्रुटि हमारी कितनी आएगी, 50, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व, तो 50 गुणा 100, गलत तौल की मात्रा उसने कितने 950 ग्राम ही तौलता है, मतलब ये गलत तौल की मात्रा है तो बटे में आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 100/19, ठीक है, और 19 का हम 100 में भाग देंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 सही
5/19% हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो इसमें देखो, लाभ जो है विक्रय मूल्य का 2/7 है, लाभ जो है विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य का कितना है, 2/7 है। तो लाभ अपॉन में ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 2/7, मतलब लाभ हमारा 2 है और विक्रय मूल्य हमारा 7 है। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर देते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा 7 है, लाभ 2 है, 7 में से 2 है तो 5 रुपये, मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 5 रुपये, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो कुल लाभ हमें कितना हुआ, 2 का, ठीक है, लाभ प्रतिशत, कुल लाभ हमारा 2 हुआ, और बट्टे में हमारा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है 5 और गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% हमारा क्या होगा, लाभ होगा, आंसर।